नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा तंवर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत, हरियाली तीज, तीजा व्रत के कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में बताना चाहूँगी। इस व्रत को अनेकों नामों से आप जानते हैं, लेकिन इस व्रत को सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही रखा जाता है। आप लोगों में से काफ़ी के कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी इस व्रत को 9 तारीख को रखना है, 11 को रखना है, 10 को रखना है, कब रखना है। आप हमेशा के लिए एक नियम बना लें। सावन माह के शुक्ल पक्ष की जिस दिन तृतीया तिथि होगी, अमावस्या तिथि के बाद, तभी इस व्रत को हर साल किया जाता है। अब की बार यह व्रत किस दिन होगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, सबसे पहले आपको एक कमेंट पिन किया हुआ मिलेगा इसी वीडियो के नीचे। उसमें आपको शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि आपको मिल जाएगी। हरियाली तीज का व्रत सावन माह के महीने में आने से इसको हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं, हरतालिका तीज व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए किया था और ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ है। इसलिए इस व्रत को सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि बरकत के लिए इस व्रत को हर साल करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी अपने अच्छे घर वर के लिए इस व्रत को करती हैं। माँ पार्वती की शिव की कृपा से उनको भी अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज व्रत को जब भी आप करते हैं तो इन नियमों को आपको अवश्य ही अपनाना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत, हरियाली तीज व्रत से एक दिन पहले आपको सूर्य अस्त के बाद तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को अपने वश में संयम व्रत का पालन करना चाहिए। जिस दिन भी आपका व्रत रहे, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठते हैं तो कम से कम सूर्योदय से पहले तो आपको अवश्य ही उठ लेना चाहिए। इस व्रत को करने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करती हैं और किसी सौभाग्यशाली स्त्रियों को भी आज के दिन सुहाग की वस्तुएं दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा आपको प्रदोष काल में करनी होती है। सुबह सवेरे सूर्य उदय के समय आपको उठना है। सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में संकल्प के साथ इस व्रत की शुरुआत करनी है। इस व्रत को जब भी आप करें तो संकल्प के साथ ही शुरू करें। संकल्प आपको हमेशा हाथ में थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत और पुष्प लेकर अपना नाम, अपना गोत्र, दिन, तारीख, अपनी मनोकामना बोलकर इस व्रत को शुरू करना है। जब भी आप इस व्रत की शुरुआत करें तो शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको इस व्रत की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा करने के लिए सबसे पहले आप चाहें तो लकड़ी का एक पाटा या चौकी लगाकर उस पर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास में शिवालय हो तो शिवालय में भी आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। मंदिर में की गई पूजा घर की पूजा से ज़्यादा फलीभूत होती है। अगर आपके आसपास में मंदिर है, शिवालय है, तो इस पूजा को आप वहाँ पर ही अवश्य करें। माँ मंगला गौरी को 16 सुहाग की वस्तुएं अवश्य अर्पित करें। अगर 16 सुहाग की वस्तुएं अर्पित ना कर पाएँ तो कम से कम आपको ये चीज़ें तो अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए: चूड़ी, चुनरी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर और काजल। इनमें से कुछ सामग्री प्रसाद स्वरूप आप अपने लिए भी रख लें और कुछ सामग्री आप माता मंगला गौरी को या किसी सौभाग्यशाली स्त्री को आज के दिन दान कर दें। इस व्रत की पूजा आप जब भी करें तो अपने घर के मंदिर में या शिवालय में जब भी आप करें तो प्रदोष काल के समय पर ही इस व्रत की पूजा करें। अगर घर पर कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ की जो प्रिय चीज़ें हैं उनको आप अवश्य रख लें। भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है पंचामृत और बेलपत्र। अगर आपको पंचामृत और बेलपत्र मिल जाए तो सबसे पहले अवश्य वो ही उन पर अर्पित करना है। इसके साथ ही धूप, दीप, फल, मौसम के अनुसार फूल जो भी आपको मिलते हैं भगवान शिव की पूजा में वो अवश्य रखें। इसके साथ ही माँ मंगला गौरी और शिव जी के मंत्रों का आपको जाप अवश्य: ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम पार्वती पतिये नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम पार्वती पतिये नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये दोनों मंत्र भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्र हैं। इस एक मंत्र के जाप करने से आपको माँ पार्वती और शिव दोनों की कृपा प्राप्त होगी। इस व्रत की पूजा करने से पहले आपको 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। अगर 16 श्रृंगार भी आप ना कर पाएँ तो अपने मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी, चूड़ी, गले में मंगलसूत्र और पैरों में आलता, महावर या मेहंदी आपको अवश्य लगाना चाहिए।
ऐसा करने से माता मंगला गौरी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं, आपके सुहाग को अखंड रखती हैं। आज के दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। आज के व्रत को, आज की पूजा को बिना मेहंदी और चूड़ियों के अधूरा माना जाता है। कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यशाली स्त्रियां आज के दिन मां मंगला गौरी को सुहाग की पिटारी अवश्य अर्पित करें। अगर कुंवारी कन्याएं मां मंगला गौरी को सुहाग की पिटारी अर्पित करती हैं तो उन्हें अच्छे घर वर का आशीर्वाद मां मंगला गौरी देती हैं। अगर सौभाग्यवती स्त्रियां शादी के बाद इस व्रत को करती हैं तो उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति होती है, उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, उनके पति दीर्घायु होते हैं। आज के दिन मां मंगला गौरी को सुहाग की पिटारी अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। आप अपने लिए भी सुहाग की वस्तुएं अर्पित करने के बाद उन्हें प्रसाद स्वरूप रख सकती हैं। हरियाली तीज व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, यह प्रश्न आपके मन में भी उठ रहा होगा। सबसे पहले हरियाली तीज के व्रत को माता पार्वती ने निर्जला व्रत रखा था। अगर आप में इतना सामर्थ्य है, आप स्वस्थ हैं, माँ पार्वती की तरह बलवान हैं, तो इस व्रत को निर्जला रखें। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, निर्जला व्रत आप नहीं कर पाते हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अपनी आत्मा में भी परमात्मा का निवास स्थान होता है। इसलिए आत्मा को परेशान करके, आत्मा को दुखी करके आप कोई भी व्रत ना करें। व्रत में उतना ही खाना पीना चाहिए जिससे कि आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। व्रत हमेशा अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही रखना चाहिए। किसी की देखा देखी या निर्जला व्रत आपको नहीं करना चाहिए। जितना आपके शरीर में सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको व्रत करना चाहिए। भगवान कभी भी ऐसे फल या फूल को स्वीकार नहीं करते हैं जो अंदर से गला सड़ा या मुरझाया हुआ है। अगर आपने भी व्रत किया हुआ है, व्रत वाले दिन आपके सर दर्द हो रहा है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, सारा दिन आप सर पर पट्टी बांध कर पड़े हुए हैं, तो ऐसे में मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप व्रत ना करें। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार, मौसम के अनुसार फल, दूध, चाय, पानी आप निसंकोच ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इन व्रतों को सबसे पहले हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि किसी न किसी भगवान, किसी न किसी देवी देवता के द्वारा इन व्रतों को किया गया है। लेकिन देवी देवताओं में इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था कि वो निर्जला बिना कुछ खाए पिए भी व्रत रख सकते थे। लेकिन आज के समय, कलयुग के समय, बिना कुछ खाए पिए व्रत रखना हम सब के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। संध्या के समय, प्रदोष काल के समय पूजन करें। पूजन करने के बाद माँ मंगला गौरी की, शिव जी की कपूर से आरती आप अवश्य करें। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र के साथ भगवान शिव की आरती करने से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत में कहीं कहीं पर सरगी लेने का भी महत्व बताया गया है। अगर आपके घर परिवार में सरगी लेते हैं तो आप सूर्य उदय से पहले उठकर सरगी को ग्रहण कर लें। जो भी आपकी सासू माँ या आपके घर में खाने का रिवाज है वो आप खा सकते हैं। सरगी हमेशा सूर्य उदय से पहले ही उठकर खा लेनी चाहिए। 4 या 5 बजे के बीच में आपको सरगी ले लेनी है। सरगी में जैसा आपके घर परिवार में आज तक पहले से लेते देते आ रहे हों, उसके अनुसार ही आपको सरगी ग्रहण करनी है। मैं तो यही कहूँगी कि सरगी में मीठी चीज़ों का ही आपको सेवन करना चाहिए। सेवई, घेवर, दूध, फल, चाय, जो भी चीज़ें आप लें वो मीठी हो, नमक का उसमें कोई भी इस्तेमाल ना हो। नमक का आज के दिन आपको त्याग करना चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल की पूजा करने के बाद आपको शुद्ध सात्विक मीठा अन्न का ग्रहण ही आपको करना चाहिए, तभी आपके व्रत का फल है आपको देखने को मिलेगा। रात्रि के समय जितना आपसे बनता है शिव के मंत्रों का, माँ पार्वती के मंत्रों का भजन, सत्संग, कीर्तन, उतना ही आप करें। कम से कम मध्य रात्रि तक तो आपको आज के दिन अवश्य जगना चाहिए। आज के दिन चंद्रदेव को भी आपको अवश्य ही जल अर्पित करना चाहिए। कोशिश करें कि अगर कच्चा दूध आपको मिल जाए तो स्टील के बर्तन में आपको या फिर चांदी के बर्तन में चंद्रदेव को कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति और पत्नी के रिश्ते हैं वो मजबूत बनते हैं। आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती हैं। आपके मन में चली हुई अनेकों संख्याएँ हैं वो समाप्त हो जाती हैं। आज के दिन व्रत करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है पारण करना। अगले दिन सूर्य उदय के समय पर आपको स्नान से निवृत्त होकर पारण अवश्य करना चाहिए। पारण करते समय आपको शुद्ध गंगा जल लेकर साथ में ही कोई मीठी चीज़ प्रसाद स्वरूप आपको ग्रहण करनी चाहिए। साथ में ही गौ माता, पक्षियों, चींटियों और कुत्ते को रोटी, दाना, पानी
जितना आप खिला सकते हैं उतना आप अवश्य खिलाइए। ये थी तीजा व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दें। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। हर हर महादेव।